आई एम प्रीटी श्योर अब तक तुमने वरुण धवन का ये वाला मीम टेम्पलेट देख ही लिया होगा। देखो झूठ नहीं बोलूंगा, इट्स एक्चुअली फनी। एक्सप्रेशंस अजीब हैं, मीम्स फनी तो हैं, बट एट द सेम टाइम पर्सनली मुझे बंदे के लिए काफी बुरा लगता है। काफी चीजों को लेकर आज उसी पे डिस्कस करेंगे। शुरुआत से शुरू करते हैं। वरुण धवन एज एन एक्टर बंदा हमेशा से फैसिनेटिंग तो रहा है। काफी कंट्रास्टिंग किस्म की ऑडियंस ही अट्रैक्ट की है बंदे ने। इधर इट्स द वन जिनके लिए वो परफेक्ट चॉकलेट बॉय है, या फिर इट्स द वन जिनके लिए वो सिर्फ एक मिड टियर एक्टर है। एंड समवॉट दोनों ही थॉट प्रोसेसेस काफी एक्सट्रीम में लाए करते हैं और दोनों ही एक सर्टेन सेंस तक ट्रू हैं। देखो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि मैं भी एक टाइम पे बंदे से फैसिनेटेड था। उसकी कॉमिक टाइमिंग, स्क्रीन प्रेजेंस इंपैक्टफुल तो थी, स्पेशली स्टूडेंट ऑफ द ईयर और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के टाइम पर, जब बंदा एक्चुअली अपने काम को एंजॉय करता था, कॉमेडी उसके अंदर से आती थी और वो प्रिटेंड नहीं करता था। क्या ही टाइम था यार, गाने भी कितने अच्छे आते थे। खैर, बट ओवर द इयर्स बंदे का परसेप्शन ड्रास्टिकली गिरा है, इतना बुरा कि आज के समय में पब्लिक में कोई खुद को वरुण धवन का फैन नहीं बोलता। बंदे का पूरा सोशल मीडिया प्रेजेंस एक एब्सर्ड मीम और एक्सप्रेशन तक लिमिटेड रह गया है। इवन द कोर ऑडियंस जिनके लिए वो चॉकलेट बॉय हुआ करता था, वो तक पल्ला झाड़ के साइड से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। एंड आई डोंट ब्लेम देम। जब आपका एक्टर ही अपनी आइडेंटिटी भूल के कंफ्यूज स्टेट में रैंडम प्रोजेक्ट पिक करना स्टार्ट कर दे, और कुछ किया भी नहीं जा सकता। आप बस देखना ही बंद कर सकते हो, जिसका असर एक्टर की स्टारडम और चॉइसेस पर भी दिखता है। सिटाडेल और बेबी जॉन जैसे कंटेंट के फेलियर के बाद बंदे ने जो कंटेंट चूज किया है अपने कमबैक के लिए, काफी सवाल क्रिएट करता है कि किस माइंडसेट को बंदा फॉलो कर रहा है, क्या ही जरूरत थी इसके साथ इन्वॉल्व होने की, वगैरह वगैरह। एंड दैट फिनोमिना मेक्स मी वंडर कि व्हाई इज वरुण धवन बिहेविंग लाइक दिस। बंदे की अच्छी प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे, एक ऑडियंस बेस है जो भले ही थोड़ा डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड हो, बट कंप्लीटली कट ऑफ है, एग्रेसिव नहीं है उसकी तरफ, स्टिल एक डिसेंट पुल है। देन व्हाई दिस कंटेंट? ऐसी क्या ही मजबूरी थी आपकी कि ऐसे ब्लेटेंट कैश ड्राइविंग कंटेंट के साथ एसोसिएट होना पड़ा, जो प्योर सेंस में सिर्फ नॉस्टैल्जिया बेटिंग पे एक थर्ड क्लास प्रोडक्ट है लोगों की जेब से पैसे निकलवाने के लिए। बंदा डिल्यूजनल है, डेस्परेट है, या फिर बस हार मान चुका है। मुझे सिर्फ ये 3 पॉसिबिलिटीज ही दिखती हैं, क्योंकि वरुण धवन जैसे कैलिबर का एक्टर जो एक्चुअली नुआंस कंटेंट डिलीवर कर सकता है कंप्लीट डेडिकेशन, इमर्शन और एक्सप्रेशन के साथ, वो क्यों ही ऐसे लो लेवल मनी मेकिंग स्कीम का पार्ट बनेगा। सबको पता है बॉर्डर 2 इन लिटरल सेंस क्या है, वो कोई सरप्राइज नहीं है। सनी देओल की करंट आइडियोलॉजी सबको पता है, बट सीइंग वरुण धवन इन दिस वाज लिटरली शॉकिंग। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ऐसे टाइम पे जब उसके कंटेम्पररीज एनिमल, धुरंधर जैसे कंटेंट पे फोकस करके डिलीवर कर रहे हैं, बंदा क्यों ही अपने एरा में फंसा हुआ है? इज इट बिकॉज कि ऐसा कंटेंट ऑफर नहीं होता, कोई पैसा लगाने को रेडी नहीं है, किसी को उस पर भरोसा नहीं है? और इज इट डिल्यूजनल कि इस टाइप का हाइपर नेशनलिस्टिक कंटेंट एक्चुअली उसके स्टैंड को, इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग को इंप्रूव कर सकता है, उसे नई अपॉर्चुनिटी विद इन द इंडस्ट्री दिला सकता है? इज ही ट्राइंग टू डिल्यूड हिमसेल्फ इनटू थिंकिंग दिस विल वर्क एंड ऑडियंस विल वॉच इट, दैट दे विल लव इट? सोशल मीडिया का रिस्पॉन्स, क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग देखने के बाद भी, या फिर बंदा सिर्फ डेस्परेट है क्योंकि उसे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं? सबको पता है बॉलीवुड में हायरार्की सिस्टम किस तरह फंक्शन करता है। यू कैन स्क्रीम ऑल योर कनेक्शंस, बैकग्राउंड्स, बट इकलौती चीज जो आपको रेलिवेंट रखती है वो है आपका काम, उसका कलेक्शन और उसका रिस्पॉन्स। यही 3 चीज सही मायने में डिसाइड करती है कि आपके पास आने वाला काम कितना नुआंस होगा, लेयर्ड होगा और मेच्योर्ड अप्रोच के साथ आएगा। वरना मूवीज तो अनन्या पांडे और शनाया कपूर को भी मिल रही है, पर है तो वो कचरा ही ना। एंड इन दैट सेंस वरुण धवन की स्टैंडिंग एक्चुअली काफी वीक लगती है। बंदे ने कोई ढंग का काम नहीं दिया है रिसेंट टाइम में, मूवी उसकी कमा नहीं रही हैं, एंड ऑडियंस रिस्पांस दिन पे दिन और भी ज्यादा खराब ही होता जा रहा है। तो मे बी ये थॉट इसमें काम करने का डेस्परेशन से आया हो, हु नोस, और मे बी ही जस्ट लॉस्ट इट। बंदा सिर्फ पेचेक के लिए काम कर रहा है एंड उसे किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ता। अब चाहे जो भी हो, बट दैट डजंट चेंजेस द फैक्ट ये वाकई वरुण धवन के लिए डिजास्टर्स हो सकता है। वरुण धवन को इसमें नहीं होना चाहिए था, आई मीन लिटरली नहीं होना चाहिए था। इस टाइप का कंटेंट उन एक्टर्स के लिए होता है जो इन ट्रू सेंस आउट ऑफ टाइम होते हैं, जिन्हें नॉस्टैल्जिया रीमेक्स लगते हैं सिर्फ रेलेवेंट होने के लिए। एंड आई ट्रूली बिलीव कि बंदा इस कैटेगरी में तो नहीं आता है। ही इज अ डिसेंट एक्टर, बस बार बार धर्मा का दरवाजा ना खटखटाए अपॉर्चुनिटीज के लिए। माना कि सिटाडेल पे वैसा रिस्पॉन्स नहीं आया जैसा एक्सपेक्टेड था, बट दैट डजंट मीन कि आप ऐसा कंटेंट करने लगो। यू आर सपोज्ड टू एलिवेट योरसेल्फ। ये करके कि ऑडियंस से दुश्मनी निकाल रहे हो आप। वरुण धवन डिजर्व्स बेटर मैन, एंड आई जस्ट होप बंदा जल्दी से जल्दी समझ जाए, क्योंकि बॉर्डर 2 के कलेक्शंस जैसे भी हो, पिक्चर वाहियात ही होने वाली है। एंड आई एम प्रीटी श्योर वीडी नोज दैट टू। बंदे को अपना पोटेंशियल पता है एंड ही कैन बी अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर टू रणवीर and Ranveer. But to be honest, not with this shit. You know, at this point, वरुण धवन needs to realize कि करण जौहर और ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करने से उसे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, बल्कि उसकी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज और उसका परसेप्शन और ज्यादा बिगड़ रहा है। जितना प्रॉफिट नहीं हो रहा, उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है बंदे को, एंड ही नीड्स टू गेट आउट ऑफ इट। यप, रैंट खत्म हुआ। बाय द वे, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे जरूर बताना कमेंट्स में, मुझे रियली जानना है। एंड या, सी यू इन द नेक्स्ट वन।